नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक और क्विक चारकोल ड्राइंग करने वाले हैं और ये मोस्टली रियल टाइम में ही है। और इस ड्राइंग को कंप्लीट करने में मुझे अराउंड 15 मिनट्स के आसपास ही लगा। अब आप सोच सकते हो कि 15, 16, 20 मिनट के अंदर हम जब ड्राइंग करते हैं और कितनी क्विक होनी चाहिए, और रिसेम्बलेंस भी लाना है, ड्राइंग भी करनी है, और वो भी विलो चारकोल से, तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। तो और इसमें कोई एज सच आउटलाइन ड्रॉ नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई आउटलाइन वगैरह का चक्कर नहीं होता। डायरेक्ट आपको काम करना शुरू करना होता है फीचर्स के ऊपर। और फीचर्स के ऊपर ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है विलो चारकोल में खासकर कि आप डार्क एरिया को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। पहले इनफैक्ट आप वो भी नहीं देखोगे कि फीचर कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, सबसे पहले डार्क एरिया को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा स्मच कर दिया, तो अगर कुछ चेंजेस लगे, आपको लगे कि डायमेंशन वाइज सही नहीं है, छोटा बड़ा है, तो उसमें चेंजेस करते चलो। यहाँ कोई भी एज सच रूल नहीं फॉलो होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसीलिए इसको आर्टिस्टिक ड्राइंग बोलते हैं। आर्टिस्टिक ड्राइंग का मतलब ही ये है कि एक आर्टिस्ट के अंदर से, इनर सोल से निकली हुई एक आर्ट होती है। इट्स नॉट लाइक कि इसमें कोई कंपल्शंस हैं, कोई रूल्स हैं। एज सच कोई रूल्स नहीं डिफाइंड हैं। जो आर्टिस्ट के मन में आएगा उस तरीके से वो कोशिश करता है रिजल्ट्स को लाने की। और ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल है कि ये मोस्टली मैंने इसको रियल टाइम ही रखा है, ताकि आप एक एक चीज़ को समझ पाओ। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया, बहुत क्विक था, या एक एक डिटेल नहीं दिखी। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एक एक डिटेल समझ में आए। लेकिन देखो फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि समझने से ज़्यादा इसमें जब तक आप खुद से विलो चारकोल उठा के या पेंसिल उठा के ड्रॉ करोगे नहीं ना, तब तक चीज़ें बस खाली थ्योरी वाइज ही रह पाएंगी। तो थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेरे साथ ड्रॉ करो। और बहुत डिटेल में अगर आपको आर्ट सीखना है तो मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में टूल्स वगैरह के बारे में, जिन्हें बिल्कुल बेसिक से सीखना है, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता आर्ट के बारे में, बट दे वांट टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, तो वो लोग ज़रूर से ऐसे कोर्सेज़ को ज्वाइन करो, और अच्छे कोर्सेज़ को ज्वाइन करो, चाहे किसी भी टीचर के हों। जैसे कि मेरे स्किल शेयर क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी टीचर्स मिलेंगे, केवल मैं ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है स्किल शेयर का खासकर, तो आप वो देख सकते हो। अदरवाइज़ आप जितने भी आर्टिस्ट हैं जो सिखाने वाले गुरु हैं, मेंटोर हैं, यूट्यूब पे हों चाहे कहीं भी हो, उन सभी से टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश करो और देखो कि वो लोग कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या तरीके हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हो। जो मुझे आता है मैं भी कोशिश करता रहता हूँ आपको बताने की, समझाने की, डिटेल में बताने की। और मैंने अभी शॉर्ट्स वगैरह भी शुरू किए हैं, इसीलिए कि उसमें भी हमारा एम यही है कि आपको सिखाया जा सके। तो उसमें हमने एक इसी तरह से किया है डे वाइज। अगर आप शुरू से आर्ट सीखना चाहते हो तो कैसे सीखोगे। तो अभी देखो जो ये चल रहा है ड्राइंग वगैरह, जो अभी ये कंपोजिशन है, या मैं इसको बोलूँ प्रपोर्शन है, वो अभी प्रपोर्शन है ही नहीं जो एक्चुअल प्रपोर्शन होनी चाहिए। या जो मैं एक आइडिया ले रहा हूँ वो भी ज़रूरी नहीं है कि एकदम सही आइडिया पहली बार में ही लग जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप ये ज़रूर सोचोगे कि फिर आइडिया बेसिकली लगेगा कैसे। देखो इसमें सिंपल फंडा ये है कि इसमें जब आप गलती करते हो ना, तो गलती से ही आपको सीख मिलती है। मतलब इसमें ऐसा है कि आप ट्राई करोगे, एरर होगा, और उसको फिर चेंज करोगे। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस को आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, ट्राई करना है, उसमें एरर है, फिर उस एरर को आप चेंज करोगे। क्योंकि ये विलो चारकोल है तो ये आपको मदद करेगा कि आप उसको हटा सको, अपने फिंगर से ही हटा सको। इरेज़र वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो जैसे मैंने इतना कुछ डार्क कर दिया एरिया को, जस्ट टू हैव एन आइडिया। और यहाँ पे देखो कोई भी रूल नहीं फॉलो किया गया है। मतलब ये फ्री हैंड का भी मैं बोलूँ तो एक तरह से पिताजी है एक तरीके से, क्योंकि देखो फ्री हैंड में भी कुछ तो आइडिया लेते हैं हम कि हाँ यहाँ पे नोज़ है, यहाँ क्या है, केवल डार्क एरियाज़ को ढूंढ के ड्रॉ करने की कोशिश करी जा रही है। तो और वो भी विलो चारकोल जैसे टूल से ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप समझ ही सकते हो, क्योंकि एक बहुत शार्पन पेंसिल जैसा नहीं होता, शार्प नहीं होता, ना ही बहुत हल्का चलता है, बहुत डार्क चलता है पेपर पे।
और यही चीज़ इसकी खूबसूरती भी है कि ये ज़्यादा बड़े एरिया को कैप्चर भी करता है, डार्क वैल्यूज़ भी देता है, एफ़र्ट भी कम लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, ये जब भी आप ड्रॉ करते हो इस टेक्निक से, तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है कि क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच हो पाएगी कि नहीं। और क्योंकि ये टाइम चैलेंजिंग भी है, क्योंकि मैं क्विक करने में बिलीव करता हूँ। और देखो, क्विक करने के पीछे रीज़न केवल यही है कि आगे आने वाले टाइम पे ना आपको बहुत सारे लाइफ में ऐसे मोड़ आएंगे जिसमें आपको हो सकता हो बहुत सारा टाइम ना मिले आर्ट के लिए, जो आजकल मैं फेस करता हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें भी मैं अपने पैशन को रिलीव कैसे रख सकता हूँ, मतलब पैशन भी चलता रहे और मेरा जो काम है, जो डेली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी पूरी होती रहे। तो उसमें जो क्विक ड्राइंग्स हैं, 15 मिनट 20 मिनट में आपने कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लिया, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है आपके ऊपर से। उस टाइम पे आप ये हाइपर रियलिज्म वाली ड्राइंग्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो 8-8 घंटे लगा के आप ड्राइंग करते हो ना, ये एक सर्टेन एज के बाद आपको के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की या कुछ भी, तब आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो आपको फिर कुछ अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक टेक्निक होनी चाहिए जो आपको कम समय में रिजल्ट्स भी दे और आप अपने आर्ट के पैशन को भी फॉलो कर सको। तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, क्विक ड्राइंग टेक्निक्स। देखो, ये एक एस्पेक्ट है, मतलब जो मैंने आपको बताया, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर आप पूछो मेरे से तो ये है। अब और देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें चैलेंज भी है, और लेकिन यही ब्यूटी है इस चीज़ की, जो ये चैलेंज है ना, जो ये रिस्क है एक्चुअली, कि क्या ये सही जाएगा पोर्ट्रेट मेरा या नहीं जाएगा। तो ये जो रिस्क है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट इज़ समथिंग विच रियली एक्साइट्स यू व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ एनी पोर्ट्रेट यूजिंग द चारकोल्स। तो ये चीज़ है समझने वाली, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और देखो, ये अभी भी जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा, इसमें बहुत सारा रिसेम्बलेंस नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आउट ऑफ बिल्कुल प्रपोर्शन जा रही हैं, या ये कोई और ही इंसान लग रहा है। बट लेट इट बी, क्योंकि हमें एक चीज़ पकड़ में आई है जिस पे हम काम करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू एग्जैक्टली चेंज इट एट रैंडमली। तो हम जा रहे हैं फ्लो के साथ ही, और उसके बाद आगे चल के उसको चेंज करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो, चारकोल पेंसिल को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप जो विलो चारकोल है ना, ये ऐसा मटेरियल है कि अगर आप हाथ भी लगा दोगे ना तो वो हिल जाता है, मतलब अपनी वैल्यूज़ से हट जाता है। और जो पेंसिल होती है ना, चारकोल पेंसिल हो या कॉम्प्रेस चारकोल हो या फिर चॉक हो चारकोल की, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी हैवी मटेरियल होता है। वो इतना लाइट नहीं होता कि वो उड़ जाए जस्ट ऐसे ही हल्का सा हाथ लगने से। विलो चारकोल तो बिल्कुल ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल उड़ जाए, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसा मटेरियल है। बट ये ऐसा नहीं है, चारकोल पेंसिल्स हों, इसीलिए चारकोल पेंसिल को यूज़ करना से फ़ायदा ये होता है कि वो वहाँ पे उस चारकोल एलिमेंट को रिटेन रखता है, मतलब उसको दबा के रखता है पेपर के ऊपर, ताकि अगर आपका हाथ पड़े भी तो उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। इसीलिए विलो चारकोल के ऊपर चारकोल पेंसिल्स को यूज़ करना एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। एक तो ये फ़ायदा है, दूसरा फ़ायदा ये है कि डार्क करने में बहुत आसानी होती है, वैल्यूज़ डार्क करना बहुत ईजी हो जाता है। देखो, अब जब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं तो जो चेंजेस दिख रहे थे वो धीरे धीरे देखो आपको उसके फीचर्स निकल के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली आप इस तरह से काम करते हो जैसे लगता है कि आपने कुछ चीज़ को उकेरा है उस पेपर पे, है ना। ये ऐसा नहीं लगता कि आपने पहले आउटलाइन बना ली फिर उसके बाद उसमें सिंपली आप डार्क वैल्यूज़ भरने लग गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग प्रोसेस है जिसमें कि आपने ही वैल्यूज़ निकाली हैं, ब्लॉकिंग करके हो, चाहे फिर वो लाइट एंड शेड्स से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। और अभी कोई पूछ ही रहा था मेरे से कि लाइट एंड शेड्स टेक्निक जो है, डार्क टू लाइट वाली, और क्या ब्लॉकिंग टेक्निक सेम है? तो देखो यार, ब्लॉकिंग टेक्निक का फंडा ही वही है। अगर ब्लॉकिंग की बात करो आप, टेक्निकली तो दोनों अलग हैं, प्रोसेस भी अलग है, लेकिन ब्लॉकिंग का मतलब है आपको ब्लॉक करना है किसी भी चीज़, किसी भी एरिया को फेस के उसको ब्लॉक करना है। जैसे आईज़ और आईब्रो को मैं मिला दूँ
नीचे लोअर आईडिटी को मैं मिला दूँ तो एक ये एरिया बन गया, है ना, एरिया ऑफ फीचर्स, उसको मैंने मिला दिया। जैसे नोज़ और लिप्स, वो भी एक एरिया हो गया, या लिप्स और मुस्टैश, वो एक एरिया हो गया। तो वो सेगमेंट को पकड़ करके उसको मैंने डार्क किया। तो अल्टीमेटली वो हो तो रहा है डार्क वैल्यू को ही डार्क करोगे ना आप, अदरवाइज तो नहीं करोगे। तो अगर बेसिक में जाओगे, अंदर घुसोगे थोड़ा गहराई में, तो सेम है, लेकिन टेक्निकली बोथ आर डिफरेंट। टेक्निक वाइज दोनों बिल्कुल अलग अलग है, और दोनों ही यूज़ करनी चाहिए, करने भी चाहिए और सीखना भी चाहिए उससे, क्योंकि बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यही वो तरीके हैं। देखो यार, हर बार एक ही जैसा करते रहेंगे तो यार फिर क्या सीखेंगे, क्या डिफरेंट करेंगे। आर्ट कम्युनिटी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा, एक ही जैसे आर्ट वर्क नहीं करना है। इसीलिए वर्सेटैलिटी को सीखो, टेक्निक्स को सीखो, नई नई टेक्निक को खुद से ईजाद करने की भी कोशिश करो। ऐसा भी नहीं है कि आप वही चीज़ सीखो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो। बेसिकली पर्पस तो यही है कि आप अपने में कुछ नयापन निकाल के लेके आओ। अब देखो यहाँ जैसे मैंने इरेज़र यूज़ किया, तो इरेज़र से क्या किया, मैंने कुछ वैल्यूज़ को हटाया है बस, और जैसे ही मैंने हटाया तो देखो कैसे वो 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। यही फ़ायदा है जो बेस लेयर सॉफ्ट की थी ना विलो चारकोल की, वो देखो अब उसका काम शुरू हो गया, और अपने आप ये एक पोर्ट्रेट ब्यूटीफाई होना शुरू हो जाता है। फिर मोनो इरेज़र भी अगर आपके पास है तो वो भी यूज़ करो, और उसके थ्रू भी आप वैल्यूज़ को निकालो। देखो मैंने कितना ज़्यादा आपसे आज बात की, कितना ज़्यादा आपसे आज इंटरेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली, क्योंकि शॉर्ट्स में हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं और उतना ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन लॉन्गर वीडियोस में बहुत सारा टाइम मिलता है। और ये देखो मोस्टली रियल टाइम ही था ये वीडियो, और यही था कि आपकी मदद करने के लिए, एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए, उसके लिए ही ये कोशिश किया। तो पूरा ज़रूर देखा जिन्होंने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो इसको अभी आप चाहो तो कितने लेवल तक आप इसको ले जाके फिनिश कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचो कि इसका लिमिटेशन यहीं तक है, लेकिन इसकी ब्यूटी यहीं तक है। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फिनिश अगर हम कर देंगे, जैसे अब देखो यहाँ पे मैं कंप्रेस चारकोल के स्टिक्स को भी यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा वैल्यू को डार्क कर रहा हूँ। और इसमें एक और चीज़ बहुत ख़ास है कि इसमें एक तरफ फ्लो को दिखाना होता है ड्राइंग के, इसलिए जब हम ब्लैक करते हैं ना बैकग्राउंड में, जैसे आप सोचते होगे क्यों कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं क्या मटेरियल, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक फ़्लो जनरेट किया जाता है, एक पैटर्न हो, एक फ़्लो हो, एक मैसेज हो उसके थ्रू। ये भी होता है कई बार। बैकग्राउंड्स का खाली यही पर्पस नहीं है, बहुत सारा बड़ा फील्ड है बैकग्राउंड्स का भी, लेकिन अगर बेसिक फंडामेंटल को समझो तो एक फ़्लो दिखाना पड़ता है पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही कोशिश है, एक तरफ डार्क डेंसिटी, वेट समझते हो ना, एक वेट डालने के लिए ड्राइंग पे एक तरफ अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा वेट मैंने डाल दिया, डेंसिटी बढ़ा दी, तो वो एक तरफ से उठा हुआ अपने आप नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, इसमें जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लेके आने की कोशिश करता रहता हूँ। लव यू ऑल। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। बाय।